संसार के सादृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, किसके जैसे? संसार के, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, पर नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम कब परमेश्वर की इच्छा को मालूम करेंगे? जब हम इस संसार के जैसे ना बने। प्रभु का वचन बता रहा, हम संसार के जैसे ना बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, कुछ बातों को हम बोलेंगे यहाँ पे। परमेश्वर किसके लिए मना कर रहा है? संसार के जैसे ना बनो। संसार के लोग बड़े बहुत सारी चीजें करते जैसे ना बनो। संसार के लोग घमंड करते हैं, संसार के लोग ईर्ष्या करते हैं, संसार के लोग बैर करते हैं, संसार के लोग प्रेम नहीं कर सकते, संसार के लोग बहुत सारे नौ प्रकार के यत्न करते हैं। प्रभु का वचन बता रहा है तुम इनके जैसे ना बनो। क्यों तुम इनके जैसे ना बनो? क्यों? क्योंकि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया गया है। तुम एक नए मनुष्य तत्व को धारण कर चुके हो। तुम यीशु मसीह के ब्लड से परचेज किए गए हो। इसलिए तुम संसार के जैसे क्या मत करो। जो लोग करते वैसे तुम्हारे लिए अथॉरिटी नहीं कि तुम वैसा करो। और क्या बोल रहा है? तुम संसार के जैसे ना बनो। क्योंकि पुरानी बातें जो थी वो बीत गई। तुम मसीह में क्या हो? नई सृष्टि हो। अब संसारिक व्यक्ति क्या करता है? संसार के लोग क्या करते हैं? किसी ने एक छापड़ मारा तो दूसरा डर देता है। और बाइबल क्या बताती है? अपना दूसरा भी फेंक देना। बाइबल क्या बताती? तुम दया करने वाले बनो, तुम क्षमा करने वाले बनो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम कृपालु हो। और संसार के लोग कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं, गाली देने वाले होते हैं। बाइबल स्पष्ट बोलती है तो अब शब्दों का प्रयोग न करना, तो अपने मुंह से कोई गाली ना निकालना। संसार के लोग कैसे होते हैं आपको मालूम है। इसलिए रोमियो की पत्री 12:2 कहता तुम संसार के जैसे मत बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारा लेवल कुछ और है। प्रभु ने तुम्हें अपने जैसा बनाया है। प्रभु की बुलाहट जो तुम्हारी है, तो प्रभु की बुलाहट में तुम हो। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में क्या लिखा? परमेश्वर ने आपको और हमको अपनी समानता में बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है। पढ़े हैं ये वाली बात? नई बात तो नहीं है ना। मनुष्य की उत्पत्ति जो परमेश्वर ने करा, तो कैसे करा? अपनी समानता और अपने स्वरूप में। परमेश्वर ने अपने जैसे बनाया है। इसलिए पौल कह रहा है कि अब तुम संसार के जैसे मत बनो। तुम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए। तुम अपनी पोजीशन लो, अपनी जगह स्टैंड हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार के जैसे ना बनो। एक वचन पढ़ेगा कोई इसके ऊपर नहीं। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप अगर विश्वासी हैं, आप अगर पास्टर हैं, आप अगर खिदमतगार हैं, आप जो भी हो, लेकिन बाइबल आपके लिए बोलती है कि आप अपने शरीर को परमेश्वर में जीवित एक बलिदान चढ़ाओ। ये आप सबकी क्या है? आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलता हूं, तो आपके लिए परमेश्वर ने क्या दिया? सेवा दिया है। क्या पास्टर, क्या विश्वासी, क्या याजक, जो भी लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है? आत्मिक सेवा दिया। वो सेवा क्या है? परमेश्वर को मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। किसको भावता हुआ? परमेश्वर को क्या चीज भावेगी? भाई
आप लोग कर रहे हैं, ये परमेश्वर को भाएगा। आप डाह कर रहे हैं, आप गाली बक रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं, आप चुगली कर रहे हैं, ये परमेश्वर को भाएगा। इन सब से आप दूर होकर जब अपने आप को पवित्र करते हैं, ये परमेश्वर को भावता हुआ क्या होता है, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के लिए ये बात पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि तुम संसार के जैसे मत बनो जैसे संसार के लोग हैं। कुछ जगह आज भी ऐसा होता है कि एक घर में अगर दो बहनें हैं, अगर एक ने 1200 की साड़ी खरीदी, दूसरी 1500 की जरूर कर लेते, कॉम्पिटिशन। आज भी कुछ जगह ऐसा है कि चर्च में रहते हैं, आराधना होती, वर्शिप, वचन होता, छुटकारे होते हैं, लेकिन चर्च में या चर्च में जाने के बाद भी घर में लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं। और परमेश्वर स्पष्ट बोल रहा है, मुझे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। आपके मुंह से चुगली निकलती है, आपके मुंह से गालियां निकलती है, आप अपने आप को कैसे परमेश्वर को डेडिकेट कर सकते हैं? आज आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, आपकी नजरों में व्यभिचार है, आप अपने आप के द्वारा कैसे परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाते? ये तो वही बात है जो वचन हो गया ना कि संसार के जैसे मत बनो, जैसे संसार के लोग होते हैं कि गाली के बदले गाली, एक छापड़ के बदले दो झापड़, उसने रे बोला तो उसने रे बोल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा दूसरा वचन? इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव करते जाओ। हालेलुया। इस संसार के सदस्य, संसार के जैसे तुमको नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि तुम मसीह में क्या हो? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई। हाँ, पुरानी वस्तु में नया आदर्श नहीं रखा। पुराने कपड़े में नया पैबंद नहीं बांधा जाता। तुम नए हो, टोटल नए। सारी आदतें, सारी हैबिट, सारी एक्टिविटीज तुम्हारी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि तुम अपने आप को उस प्रभु के सामने जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। विशेष तौर पे इन बातों को मैं चर्च के विश्वासियों के लिए बोलूंगा। ये पास्टर की सेवा नहीं। सेवा शब्द आया तो वहां पे एक फोटो आ जाती है पास्टर। अगर कहीं सेवा या सेवका ही वर्ड्स आया तो एक ऐसा मन में थॉट आ जाता है कि सेवका या सेवा पास्टर से रिलेटेड है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है ये जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने आत्मिक सेवा ठहराई है कि अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को जीवित और परमेश्वर पर मन भावता हुआ बलिदान करके आप चढ़ाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आपको उन बातों से जिनको लेकर आप बंधे हुए थे, छुड़ाकर एक पवित्र प्रजा बनाया है। और आगे बोल रहा है, इस संसार के जैसे तुमको नहीं बनना है। एक वचन मुझे याद आता है और ये लिखा है कि जितने लोग यहोवा को यत्न से ढूंढते हैं, वो उनको क्या करता है? मिलता है। जितने लोग यहोवा को यत्न से ढूंढते हैं, वो उनको मिलता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में, तो वहां क्या लिखा है? जो ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से कुछ बातों को बताइए। जब कई बार हमारे यहाँ लाइट गोल हो जाती है, एकदम से लाइट गोल हो गई। अब तो क्या इमरजेंसी का जमाना है, इन्वर्टर का जमाना है, सबके यहाँ की चार्जिंग वाले बल्ब लगे हैं। लेकिन जब पुराने जमाने में, और आप लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है, क्योंकि मैंने किया हूं, तो आप तो मुझसे एजेड है, आपने अचानक से लाइट गोल हो जाती है तो इंसान क्या करता है? अचानक से। अब मोबाइल भी नहीं, इमरजेंसी बल्ब भी नहीं, कुछ नहीं। मैं अगर बात करूं तो 2004, 5, 6 या 2010 की, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, या 1990 से 2000 तक की, अचानक से लाइट गोल हो जाती थी तो क्या करते थे लोग? अब लाइट गोल हो गई, पूरा अंधेरा ठुक। अब कैसा करेंगे? लोग क्या करते थे, उनको एक अंदाजा रहता था कि यहां माचिस रखे हैं, यहां चिमनी रखे हैं। धीरे धीरे ऐसे टटोल के और एग से वो माचिस को पा लेते थे। और ये चीजें आपने अपने घरों में करी है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने भी कर रहा हूं। नई बात तो नहीं है नहीं कोई। आप सबने ऐसे माचिस टटोले है और माचिस मिली है, इसके बाद चिमनी जली है। कंफर्म 101% माचिस मिली है।
इसलिए प्रभु का वचन भी बताता है क्यों मिली, क्योंकि आप उस अंधेरे में भी गए थे, ढूंढे टटोले, लेकिन जब मत्ती 7 में पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, जो ढूंढते हैं। कई घरों में अंधेरे क्यों थे उस टाइम, आ जाएगी कहा उधर हटाना भी कहां ढूंढी के, अब लाइट को लोई थोड़ी देर बाद आ जाएगी, वो लाइट आई नहीं, वो अंधेरे में पड़े रहे। लेकिन आप लोगों को क्यों मिली माचिस, क्योंकि आप लोगों ने टटोला अंधेरे में भी, अंधियारा खोप था बिल्कुल, कुछ नहीं था, लेकिन ढूंढे माचिस चिमनी जली। तो ये भी वही चिमनी है। जब आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा, इसकी 100% गारंटी। इसलिए उसने मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में क्या बोला, जो ढूंढता है पाता है, वो आप ढूंढ रहे हैं 200% गारंटी वो आपको मिलेगा। जितने लोग यत्न से ढूंढते हैं वो से पाते हैं। एक अपनी चंगाई को ढूंढते 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 आखिरी टाइम में उसके पास पहुंच गई और उसके दामन के वस्त्र को छुई, उसने चंगाई को पा लिया। जितने उसे यत्न से ढूंढते हैं यहोवा उन सबको मिलता है। ये बाइबल का कलाम है। मत्ती रचित सुसमाचार में, नए नियम में यीशु मसीह के सुसमाचार में प्रेज़ द लॉर्ड ये लिखा गया, जो ढूंढता है वो पाएगा। थैंक यू जीसस। लेकिन जब हम रोमियो में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तुम मसीह में क्या हो, इस संसार के सदस्य, इन संसार के जैसे तुम अलग किए गए लोग हो। और अगर कोई पिछले हफ्ते कोई यहां बैठा हो जो पिछले हफ्ते था, प्रेज़ द लॉर्ड, तो इसके बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, हमने समझाया है, और परमेश्वर ने रेवा वर्ड उसी दौरान प्रस्तुत किया था कि आप कौन हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे 2 वचन को। इस संसार के सादृश्य ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो पुरानी चाल चलन है, तुम्हारी जो पुरानी बातें थी वो बीत गई। तुम मसीह में कैसे हो, नई सृष्टि हो। देखो सब कुछ नया हो चुका, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहकर भी आप पुरानी मशकों पे नया दाखरस ना रखो। हालेलुया। एक क्या लिखा है, एक उसके ऊपर, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने आप को पवित्र, जीवित और परमेश्वर पर मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। और ये विशेष तौर पे विश्वासियों के लिए है कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से जिए और मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको निकाला है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है और एक सेवा दी है, और वो सेवा ये है। तो चर्च, आप अपनी देहों को खुदा के लिए न्यौछावर करें, खुदा के लिए बलिदान चढ़ाएं। आप अपने शरीर से जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ उसे बलिदान करके चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर